कौन कहता है कि भगवान नज़र नहीं आते। एक वही तो नज़र आते हैं जब कोई नज़र नहीं आता। आज की स्टोरी तमिलनाडु की एक ऐसी पर्सनैलिटी की है जो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को खोकर ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती है और भगवान उन्हें नई ज़िंदगी देते हैं। फिर वो भगवान की दी हुई अपनी ज़िंदगी को कैसे दूसरों के लिए न्यौछावर करती है, हम ये सब जानेंगे। स्टोरी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी है भारत में रहने वाली एक लड़की जिनका नाम है हवा AH हंजारा। वो कहती है, मैं भारतीय शेयर बाजार में एक अग्रणी एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एक मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ और लोगों को पॉजिटिव रहने और सक्सेस हासिल करने के लिए प्रेरित करती हूँ। मैं रोंडा मैम, द सीक्रेट और उनकी टीम की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पाठकों को ठीक तरीके से समझ में आए इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला, द सीक्रेट मूवी देखने से पहले की लाइफ। वो लिखती है, मैं एक गरीबी से जूझ रहे परिवार में पैदा हुई जहां मेरे पापा अकेले कमाने वाले सदस्य थे, जिन्हें मेरे बीमार दादा दादी सहित 6 फैमिली मेंबर्स की देखभाल करनी थी। बचपन में अगर हमें 2 वक्त का भरपेट खाना ही मिल जाए तो वही हमारे लिए त्योहार हुआ करता था। हमारी खराब स्थिति को देखते हुए अक्सर हमारे रिश्तेदार हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार और भेदभाव करते थे। सच बात है, ऐसी हालत रहे तो हर कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे कठिन समय और हालात में भी मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपना दिलो जान लगा दिया। अपने पिताजी की कठिनाइयों को देखते हुए मैंने भी खूब मन लगा के पढ़ाई की और खूब मेहनत की और अपने कॉलेज में 2 बार सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट विद्यार्थी का अवार्ड जीता। पर मेरा नाम कॉलेज के 2 नोटिस बोर्ड पर आया था, एक तो अवार्ड विनर्स की लिस्ट में और दूसरा उन विद्यार्थियों की लिस्ट में जिन्होंने अभी तक अपनी फीस पेड नहीं की थी। मैंने हमेशा अपनी कठिन परिस्थितियों के बारे में भगवान से शिकायत ही की है और सबको पता है, जब हम शिकायत करते हैं तो और भी बुरे हालातों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आखिरकार मुझे फीस न चुकाने के कारण कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मुझे एक बहुत ही कम सैलरी वाली जॉब मिली। मैंने उस जॉब में दिन रात काम किया। मैं बस के पैसे बचाने के लिए पैदल आया जाया करती थी। मैंने अपने परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र से ही ले ली थी। उसी दौरान मेरी माँ को कैंसर हो गया और हमें उनके इलाज के लिए और कर्ज लेना पड़ा। देख रहे हो, पहले से ही इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी और इनकी माँ की कैंसर की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। माँ को कैंसर है, इसका दर्द तो है ही, साथ में पैसों का अरेंजमेंट वो कैसे करेगी, इसकी टेंशन अलग से हो गई। जब भी फाइनेंसर पैसों के लिए हमारे दरवाजे तक आता, मैं अंदर तक डर से भर जाती। फिर मेरे दादा दादी और मेरी माँ का निधन हो गया और मेरे पिताजी भी इसी सब के डिप्रेशन के कारण चल बसे। हे भगवान, एक के बाद एक 4 डेथ। इनकी हालत क्या रही होगी उस टाइम पर, ये तो वो खुद ही जान सकती है, हम नहीं जान सकते उनकी हालत के बारे में। वो कहती है, मैं उस घर में पूरी तरह से अकेली हो गई। पर ऐसी सिचुएशन के बाद एक लड़की का अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुरे लोग अपनी गंदी मानसिकता के चलते ही बुरी नज़र से देखने लगते हैं। कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स इनके साथ भी आई। वो कहती है, मुझे बुरे आदमी हैरास करते थे, परेशान करते थे। फिर वो बताती है, उसी दौरान मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और मेरे शरीर का कुछ हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। हे भगवान, बुरी से और बदतर हालत होते जा रही थी इनकी तो। ऐसी हालत को देखते हुए मेरे सारे दोस्त रिश्तेदारों ने डरते हुए मेरा साथ छोड़ दिया कि मैं उनसे मदद मांग सकती हूँ। लेकिन थैंक गॉड
भगवान के आशीर्वाद से एक पर्सन ने मेरी पूरी देखभाल की और मेरी बेसिक ज़रूरत पूरी की, और वही केयर की फीलिंग के कारण मैं अंदर तक खुशी से भर गई। सही बात है, ऐसी सिचुएशन में जब बद से बदतर हालत हो, सारे दोस्त रिश्तेदार साथ छोड़ दे, तब कोई हमारे सर पर साथ का, प्यार का, ममता का हाथ फेरे तो दिल अंदर ही अंदर तक सुकून से भरने लगता है। वो कहती है मेरी पल्स बंद हो रही थी और डॉक्टरों ने कहा कि या तो मैं मर जाऊंगी या अगर जिंदा रही भी तो अपने दम पर कभी नहीं चल पाऊंगी। एक रात मैं ऐसे कांप रही थी कि जैसे नरक में हूँ। मुझे लगा कि मेरी मृत्यु निकट है, इसीलिए मैंने भगवान के साथ बातचीत की। मैंने भगवान से कहा, भगवान जी, मैंने आपसे हमेशा कोई ना कोई चीज़ के लिए शिकायत ही की है, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी अच्छी हेल्थ के लिए आपको पहले कभी भी थैंक यू नहीं बोला। अगर आप मुझे जीने का दूसरा मौका देते हैं तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूँगी और आपको नया जीवन देने के लिए प्राउड फील करवाऊँगी। उन्होंने ये सारी बातचीत भगवान जी से की। उसके बाद चमत्कारिक ढंग से मेरा स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो गया। किसी किसी को लग रहा होगा ना कि ऐसा कैसे, भगवान जी से बातचीत की और अचानक से हेल्थ में सुधार आने लग गया, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैंने सुना है कि ऐसे मैटर में जब कोई अपनी लास्ट स्टेज में हो तब सारी बातें हमारे दिल की गहराइयों से निकलती है और हम उस हायर पावर, यूनिवर्स और भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं और अपनी सारी परेशानियां उन्हें सौंप देते हैं और उन्हें कहते हैं कि ईश्वर, तूने ये जीवन दिया है, अब तू ही इसे संभाल। मैंने तो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है। उसके बाद हमारा माइंड एकदम से रिलैक्स हो जाता है और जब माइंड रिलैक्स होता है तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करना चालू कर देते हैं और हमारी बॉडी जल्दी ही से रिकवर होने लगती है। तो चलिए अब स्टोरी पर आते हैं। वो आगे कहती है, मैं रिकवर तो हो गई पर मेरे मेडिकल के खर्च के कारण मेरे ऊपर 18 लाख का लोन आ गया। मैं सभी फाइनेंसरों के पास गई और उन्हें जल्द पैसे वापस करने का प्रॉमिस किया। मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस देकर उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। उसके बाद 2014 की बात है, मैंने रोंडा बर्न की द सीक्रेट मूवी देखी। अब आता है स्टोरी का सेकंड पार्ट, द सीक्रेट मूवी देखने के बाद का पार्ट, जिसमें वो बता रही है कि द सीक्रेट मूवी देखने के बाद उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। वो बताती है कि मैं इस मूवी को देखकर वास्तव में बहुत रोई थी। मैंने इसे देखने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस मूवी ने मेरे थॉट पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। मेरा माइंड डरावने और दुखी वाले विचारों से प्रचुरता और हैप्पीनेस वाले थॉट्स की तरफ शिफ्ट हो गया था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैंने द सीक्रेट मूवी में बताए गए सारे नियमों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ विद ग्रेट हैप्पीनेस एंड अ हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी और कृतज्ञता भरे दिल से जीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैंने ये शुरू किया वैसे वैसे मैं और सशक्त होती गई और मैंने खुद को और अधिक ऊंचाई पर देखना शुरू कर दिया। वो कहती है, जिस लड़की को एक बार कॉलेज से निकाल दिया गया था, जिसका अपमान किया गया था और जिसे हैरास और परेशान करने की कोशिश की गई थी, उसने 4 नेशनल अवार्ड जीते और बिजनेस और सोशल लीडरशिप के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। और मैंने शेयर मार्केट ट्रेंडिंग में अपनी सफलता के चलते वो 18 लाख का कर्ज भी चुका दिया। उन्होंने अपने कुछ पुरस्कार और अचीवमेंट के बारे में लिखा है। इन्होंने 2017 में सर्वश्रेष्ठ सशक्त महिला का पुरस्कार जीता है और फिर नेट प्रॉफिट होने के लिए भारतीय शेयर बाजार में जरोदा 60 डेज चैलेंज की विजेता भी रही है। और तो और इन्हें सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए पुस्तकालय बनाने, बाढ़ राहत कार्यों में स्वेच्छा से मदद करने और बाल तस्करी से बच्चों को बचाने और कैंसर से पीड़ित
मरीज, बच्चों को हेयर डोनेट करने के लिए, ये सारे कामों के लिए तमिलनाडु यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता का राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने और भी कई अवार्ड्स जीते हैं। सोचो, एक लड़की जो गरीबी की हालत में बड़ी हुई, छोटी उम्र में ही एक के बाद एक उसके सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है और लास्ट में वो अकेली रह जाती है। फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पैरालाइज्ड हो जाती है। ऐसे में कोई नहीं रहता उनके पास, वो बिल्कुल मरने की हालत में पहुंच जाती है। ऐसी लास्ट स्टेज में वो भगवान को एक बार फिर से ज़िंदगी देने का मौका मांगती है और कहती है, अगर मैं ज़िंदा रही तो आपको ज़रूर प्राउड फील करवाऊंगी। फिर उसकी लाइफ अचानक से करवट बदलती है और सारी सिचुएशन ही चेंज हो जाती है और वाकई में वो भगवान को गर्व महसूस करवाती है। इतने सारे लोगों की मदद करके, इतने सारे बच्चों की मदद करके, जहाँ कभी उसको मदद की ज़रूरत थी वहीं अब वो लोगों की मदद कर रही है, इतने सारे अवार्ड जीत रही है। वाकई में हवा मैम, आपकी स्टोरी हम सब के लिए बहुत बहुत मोटिवेटिंग है। मैं अपने और अपने सारे लिसनर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली है, जिसे पढ़कर हम सब मोटिवेट हो रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी स्टोरी हम सब के झटपटाते दिल को कितना सुकून दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच हवा मैम। तो कैसी लगी आपको हवा मैम की सक्सेस स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हवा मैम के लिए कमेंट में थैंक यू हवा मैम तो ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में हवा मैम के 21 डेज लव चैलेंज पर बेस्ड वीडियो की एक लिंक शेयर की है, उससे ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, नाउ बाय।